हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आज है लेक्चर नंबर 16 और आज हम बात करेंगे ट्रेंड ऑफ आयोनेशन एनर्जी इन ग्रुप्स। और कौन से ग्रुप? एस एंड पी ब्लॉक के। ठीक है। पिछले लेक्चर में सीखा था हमने ट्रेंड ऑफ आयोनेशन एनर्जी इन पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड के बारे में बात किया था। और आज हम बात करेंगे ग्रुप्स में, और कौन से ग्रुप? एस और पी ब्लॉक में जो ग्रुप्स आते हैं। तो आपको पता है एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, जबकि पी ब्लॉक में क्या आते हैं? पूरे 6 ग्रुप आते हैं, 13 से लेके 18 तक। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो, कभी भी हम ग्रुप में चलते हैं तो ग्रुप में चलने के बाद जो हमारा ग्रुप में जो फंडा होता है वो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। ठीक है। देखो, इस लेक्चर को देखने से पहले आपको ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप, ये लेक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको वहाँ चीज़ सिखाई थी। क्या सिखाई थी? कि जब भी हम ग्रुप में चलते हैं, अगर हम साइज की बात कर रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं, तो 2 तरह का मैंने चीज़ बताया था आपको। एक ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन लगता है, एक कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है। ऐसे ग्रुप जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता वो कौन से थे? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। ये वो ग्रुप होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे आने पे, टॉप टू बटन आने पे सेल नंबर क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। अगर सेल नंबर बढ़ रहे हैं तो साइज भी क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। क्या कर रहा था? बढ़ रहा था। फिर मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं। वो कौन से ग्रुप थे? ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 15 तक। ये वो ग्रुप थे जिसमें कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था। क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था। जबकि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक किस में आता है? डी ब्लॉक में आता है। और 13 से लेके 15 तक किस में आता है? पी ब्लॉक में आता है। किस में आता है? पी ब्लॉक में। तो अभी फिलहाल हम एस और पी की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ पहले हम बात कर रहे हैं वो ग्रुप्स जिसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है। ठीक है। तो कौन से ग्रुप है? मैं फिर से बोलता हूं एक बार। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, 16, 17 और 18। तो सबसे पहले बात करते हैं 18 ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? 18 ग्रुप के बारे में। ठीक है। तो ग्रुप में जो फंडा होता है कौन सा होता है? एटॉमिक रेडियस वाला। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है। तो ऊपर से नीचे आओगे तो साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। क्या हो जाएगी? कम। तो सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी हीलियम, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है। क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था। अब हम बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट किस में आता है? एस ब्लॉक में। ग्रुप फर्स्ट में कौन आता है? हा, ली, ना, की, रब, से। फरियाद को नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि फरियाद कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। तो ऊपर से नीचे आओगे, टॉप टू बटम आओगे तो साइज क्या होगा? साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगी? कम लगेगी। ठीक है। साइज बढ़ रहा है तो आयनेशन एनर्जी कम। तो हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी किसके लिए होगा? हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम। उसी तरह ग्रुप 2 की बात करूँ तो ग्रुप टू में कौन आता है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। राजी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि राजी कैसा होता है? रेडियोएक्टिव होता है। उसके बारे में हमें बात नहीं करना। तो इसमें भी क्या होगा? टॉप टू बटम आओगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो आई क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम। ठीक है। ग्रुप 18, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड की बात कर ली। अब ग्रुप बात करते हैं 16 के लिए। 16 ग्रुप में कौन आता है? ओल्ड, स्टाइल, से, टे, पो। ऊपर से नीचे आओगे, साइज क्या होगा? बढ़ेगा। आयनेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। तो आयनेशन एनर्जी घट रहा है। ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया। उसी तरह मैं ग्रुप 17 के लिए बात करूं तो ग्रुप 17 के लिए क्या हो जाएगा? फिर, कल, बाहर, आएगी, आंटी। ऊपर से नीचे आओगे, साइज क्या होगा? बढ़ेगा। आई क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो ये आई का ऑर्डर हो गया। ठीक है। तो हमने पहले बात की उन ग्रुप्स के बारे में बात की जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है। तो ये जिसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता उनका आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर मैंने लिख दिया। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नोट करो। अब हम उन ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे जिसमें कॉन्ट्रैक्शन लगता है। इससे पहले इसको नोट कर लो आप। ठीक है।
कर लिया नोट? अरे बोलो, कर लिया नोट? कर लिया। अब हम बात करते हैं वो ग्रुप्स जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं। मिटाऊं? मिटाऊं। ये लो। अब बात करते हैं किसके बारे में, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन लगते हैं। उसमें सबसे पहले कौन सा ग्रुप आएगा, ग्रुप 13, है ना। ग्रुप 13 पी ब्लॉक में आता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन लगता है। सबसे पहले इसका बात करेंगे हम, साइज का ऑर्डर भी देखेंगे और इसका आयनेशन एनर्जी का भी ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, ठीक है। साइज याद है, बैगन, आलू, गोभी इन थैला। ठीक है, ठीक है। तो देखो, जैसे हम बैगन से आलू आते हैं, साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जैसे ही आलू से गोभी आते हैं, इनका साइज क्या होता है, लगभग इक्वल होता है। क्यों होता है, ड्यू टू व्हाट, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, याद है आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग। क्या, पुअर शील्डिंग किसकी, ऑफ डी सबशेल। ठीक है, डी सबशेल की पुअर शील्डिंग की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वैसे गैलियम से इंडियम आओगे तो साइज बढ़ेगा, लेकिन अच्छा एक चीज यहाँ पे भी बता देता हूँ मैं, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी सबशेल की वजह से होता है। एक उसके बाद अभी कुछ देर बाद बताऊंगा। जैसे इंडियम से थैलियम आओगे, यहाँ पे क्या लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इनका साइज इक्वल होता है, क्यों, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, लेंथेनॉइड, LC इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबसेल। किसकी वजह से होता है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबसेल की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो साइज का ऑर्डर हो गया। किसका ऑर्डर हो गया, साइज का ऑर्डर। लेकिन हमें किसका निकालना है, आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर। तो उसको कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझना। ये क्या अपने पास बैगन, ये क्या है आलू, ये क्या है गोभी, ये क्या है इन बैगन आलू गोभी इन थैला। ठीक है, ठीक है। बैगन से आलू रहे हो, साइज क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, कम। क्या होगा, कम। तो आयनेशन एनर्जी कम। ठीक है, यहाँ साइज बढ़ रहा था, आयनेशन एनर्जी कम हो गया। यहाँ से यहाँ आओगे, साइज क्या हो गया, अप्रॉक्स इक्वल हो गया। किसकी वजह से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग किसकी, डी सबसेल की। पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होता है, पुअर शील्डिंग होने की वजह से, अगर पुअर शील्डिंग हो रही है, पुअर शील्डिंग हो रही है, शील्डिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज। भाई पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग से जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। इसी वजह से गैलियम का साइज इंडियम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो पुअर शील्डिंग हो रहा है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज। और आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनेशन एनर्जी भी क्या कर देगा, इंक्रीज। क्या कर देगा, इंक्रीज। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जेड इफेक्टिव क्या हो गया, इंक्रीज। जेड इफेक्टिव इंक्रीज, इसका मतलब आयनेशन एनर्जी भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, इंक्रीज। तो यहाँ से ठीक है, तो इसका आयनेशन एनर्जी की बात करूं तो होना चाहिए कि किसका, इन दोनों में ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। आलू और गोभी में बात करूं तो गोभी का क्या, आयनेशन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई, क्योंकि पुअर शील्डिंग होता है, पुअर शील्डिंग होने की वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो आयनेशन एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज। बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे कि जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में बोल रहा हूँ, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आके किस एलिमेंट पे लगा, एल्युमिनियम पे लगा कि गैलियम पे लगा, तो इसका आंसर क्या होगा, गैलियम, क्योंकि गैलियम का साइज बराबर होना एल्युमिनियम के। ठीक है, तो कोई पूछ ले यहाँ से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इज ऑन गैलियम एटम। ठीक है, गैलियम एटम पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगा है, ना कि एल्युमिनियम पे, क्योंकि गैलियम का साइज बराबर होता है ना एल्युमिनियम के। बात समझ में आई। ठीक है, वैसे गैलियम से इंडियम आओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही तुम इंडियम से थैलियम आओगे तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कभी भी कहीं भी कॉन्ट्रैक्शन आ जाए तो जेड इफेक्टिव क्या कर जाएगा, इंक्रीज। जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो आयनेशन एनर्जी भी इंक्रीज, तो आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब इस ऑर्डर को देखो। अब इस ऑर्डर को अगर मैं एग्जैक्ट ऑर्डर बताऊं, ऑर्डर को थोड़ा ठीक से लिखूं, इसके ऑर्डर को ठीक से लिखूं,
तो सबसे ज़्यादा आई किसका है? बैगन का। बैगन के बाद मैं बात करूं, बैगन के बाद किसका आई होगा? तो बैगन के बाद आई किसका होगा? थैलियम का। किसका होगा? थैलियम का। थैलियम के बाद किसका होगा? गैलियम का। किसका? गैलियम का। उसके बाद ठीक है, थैलियम को क्यों सबसे ज़्यादा तो बैगन का होगा। बैगन के बाद थैलियम क्यों है? क्योंकि थैलियम में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दूर दूर तक लगता है, याद है? 13 ग्रुप में भी लगता है, 14 में भी लगता है, 15 में भी लगता है, जबकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ 13 ग्रुप में लगता है। इसलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल होता है, जबकि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कम पावरफुल होता है। अगर ये ज़्यादा पावरफुल है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी इसके कंपेरिजन में क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए थैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम से ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं एल्युमिनियम और इंडियम में बात करूं तो ऊपर से नीचे आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज। मतलब एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है, फिर कौन आता है? इंडियम। तो ये ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, आई का। कौन सा ऑर्डर है? आई का, आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे? बेटा तीन मतलब थैले, थैला, गोभी। बेटा थैले में गोभी आलू इन है। ठीक है, इसका रखने का तरीका क्या होता है? बेटा थैले में गोभी आलू इन है। ग्रुप 13 के आयोनेशन एनर्जी का ऑर्डर याद करने का तरीका क्या है? बेटा थैले में गोभी आलू इन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो या आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। क्योंकि थैले में क्या लगा था? थैले में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जबकि गोभी में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल होता है। ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू गैलियम। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, अरे समझ में आया आपको? आया? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दो। तो ये बात करें हमने ग्रुप 13 में। अब हम बात करते हैं ग्रुप 14 में। किसमें बात करते हैं? ग्रुप 14 में। ग्रुप 14 में आइए बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करना है ग्रुप 14 में? वो देखो, ग्रुप 14 में कौन आता है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। पहले मैं इसका साइज का ऑर्डर लिख रहा हूँ, साइज। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, पर इनका इक्वल होता है। क्यों? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और मैंने बोला जहाँ भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या करेगा? जेड इफेक्टिव इंक्रीज। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा भाई? इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई? तो अरे इसका मैं आई का ऑर्डर लिखूँ आयनाइजेशन एनर्जी का, कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर पीबी और फिर टीन, SN। क्या आ जाएगा? SN। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। सबसे ज़्यादा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन दोनों में ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? पीबी का होगा। क्यों? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 15 की बात करते हैं। कर लिया नोट? बोलो, कर लिया। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये तो हो गया 13 हो गया, 14 हो गया। अब आओ बात करते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 में कौन आता है? नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भीगे। इसके बात करता हूँ पहले साइज का ऑर्डर। क्या बात करता हूँ? साइज का। तो ऊपर से नीचे आने पे याद करो साइज क्या आता है? बढ़ता है, पर इनका इक्वल होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू LC। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। लेकिन देखो जैसे जैसे 13 से 14 ग्रुप में जाते हो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे क्या होता है? खत्म आता है। याद करो ग्रुप 15 के बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे 13 आया, 13 से कम किस में लगेगा? 14 में। 15 में लगभग खत्म हो जाता है। क्या होता है? लगभग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। इसलिए इसका IE का जो ऑर्डर बनता है ना, ये भी ध्यान रखना, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भीगे। ये सिंपल बाकी नॉर्मल ग्रुप की तरह है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन की तरह। ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्या होगी? कम होगी। ठीक है,
ठीक है। देखो यहाँ पे बिस्मथ का ज़्यादा नहीं हुआ, यहाँ पे एंटीमनी का ही ज़्यादा है, बिस्मथ का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाद में क्या होगा, यहाँ 15 ग्रुप आते आते लगभग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, एन पी आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ध्यान देना इसको भी, तो भी पूछ ले पेपर में, ठीक है। ठीक है, नोट करो। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात किया एस और पी ब्लॉक के ग्रुप्स में, अब बात कर लेते हैं थोड़ा डी ब्लॉक वाले में, ठीक है। ठीक है, इससे पहले नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना ट्रेंड ऑफ आयनेशन एनर्जी इन ग्रुप, और बगल में लिख लेना किसका, डी ब्लॉक। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, डी ब्लॉक के, ठीक है। डी ब्लॉक याद करो, डी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप आते हैं, 10 ग्रुप आते हैं, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 3 के बारे में। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ग्रुप 3 एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, इस पे बात करेंगे। अब जो ग्रुप 4, 5, 6, 10 इनका जो आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा गया वो सेम था। उसी तरह ग्रुप 7, 8, 9, 11, 12 इनका जो आयनेशन एनर्जी का ट्रेंड देखा गया वो सेम था। क्या था, सेम था, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप 3 के बारे में बात करते हैं। ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, याद है ना, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन लेंथेनियम का साइज लगभग एक्टिनियम के बराबर था। क्या था, एक्टिनियम के बराबर था। तो क्या इसका रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, नहीं। याद करो, ग्रुप 3 में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता, बताया था। लेंथेनियम का साइज एक्टिनियम के बराबर होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डीएनए ऑफ सबसेल, ठीक है। ध्यान दो, एटॉमिक रेडियस वाला लेक्चर याद करो, ठीक है। लेंथेनियम एक्टिनियम का साइज बराबर होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं। किसकी वजह से, पुअर शील्डिंग। मैं बाबा बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा वहाँ पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। मैंने थोड़ी बोला जहाँ पे पुअर शील्डिंग होगी वहाँ पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर लेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी कम होगा। तो ये आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। स्कैंडियम से ज़्यादा ईट्रियम, ईट्रियम से ज़्यादा लेंथेनम, लेंथेनम से ज़्यादा एक्टिनियम, ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब 4th, 5th, 6th और 10th ग्रुप का जो ऑर्डर देखा गया वो सेम देखा गया। तो इसमें कौन कौन सा 3D सीरीज पढ़ते हो, 4D सीरीज पढ़ते हो और 5D सीरीज पढ़ते हो। 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, याद है ना। डी ब्लॉक में 3D, 4D, 5D सीरीज पढ़ते हैं जनरली हम, ठीक है। ठीक है, अब देखो याद करो 4D और 5D सीरीज में, 4D और 5D सीरीज में कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था, ठीक है। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बोला जब भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगेगा तो जेड इफेक्टिव क्या करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, तो आयनेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब इसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, 4D से 5D का ज़्यादा होगा, 4D से 5D का ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं शेल नंबर बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनेशन, साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी कम, क्या, कम, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आ रही है। ये है ना, 3D से 4D आओगे, 4D से 5D आओगे, तो 3D से 4D अगर आते हो तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ता है तो आयनेशन एनर्जी क्या होता है, कम। क्या होता है, कम, ठीक है। तो आयनेशन एनर्जी इसका कम, ये नॉर्मल है। एक्सेप्शन इसमें आता है, इसमें क्या आता है, एक्सेप्शन। क्या आता है, एक्सेप्शन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। 3D से 4D आओगे साइज बढ़ेगा, क्या होगा, साइज बढ़ेगा। इसके हिसाब से आयनेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम, लेकिन आयनेशन एनर्जी क्या देखा गया, ज़्यादा। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, डाटा दिया गया वैल्यू है, तो ये आपको एक्सेप्शनल वैल्यू याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी कम होगा, तो इसका कम हो गया, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई। ये एक्सेप्शनल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी चीज सुनो, इधर दिख रहा 3D से ज़्यादा आयनेशन एनर्जी 4D का, 4D से ज़्यादा 5D का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका इसमें, सबसे ज़्यादा किसका आई है, 5D का। किसका है, 5D का, है ना, है। अब मैं इसमें बात करूं तो 3D का 4D से ज़्यादा है, अब 5D का 4D से ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, अब मैं देखो 3D का 4D से आयनेशन एनर्जी ज़्यादा है और 5D का 4D से आयनेशन एनर्जी ज़्यादा है। और मैं बात करूँ 3D और 5D में ज़्यादा आयनेशन एनर्जी किसका है, तो याद रखिएगा 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होता है 3D से, ठीक है।
ठीक है। तो देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। यहाँ पे एक नोट करके लिख लो, ये नोट आपको याद रखना है डी ब्लॉक में। एक क्या करना है, नोट याद रखना है। नोट क्या है कि इन अ डी ब्लॉक, इन अ डी ब्लॉक फ्रॉम ग्रुप 14 टू, फ्रॉम ग्रुप 4th टू ग्रुप 12, 5D elements have highest, 5D elements have high ionization energy। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन डी ब्लॉक में ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक जो 5D एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन, 5D एलिमेंट्स हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी with respect to their ग्रुप। अपने ग्रुप में अगर बात करूं तो अपने ग्रुप में ही 5D एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बात समझ में आई। तो ये आपको ये नोट याद रखना है। अगर आप ये याद रख सकते हो तो रख लो। नीट में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन नीट में अभी तक यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से पूछे जाने का चांस बहुत कम है। ठीक है। हाँ, हो सके जेईई मेंस में पूछ ले आपसे, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है। तो चलिए आज की लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।